अमेरिका और ईरान के बीच डील के बाद जो वैश्विक शांति की उम्मीद जगी थी, वो एक बार फिर से धूमिल होती दिख रही है। कई मोर्चे पर फिर से युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान एक दूसरे को ना सिर्फ धमका रहे हैं, बल्कि हमले भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी तल्खी चरम पर है। शांति समझौता हुए 11 दिन भी नहीं हुए हैं और फिर से भीषण युद्ध की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है। ईरान और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच प्रचंड युद्ध के नए राउंड की पटकथा लिखी जा रही है? क्या दो जानी दुश्मन हाथ मिलाकर फिर से एक दूसरे पर प्रचंड प्रहार और भीषण पलटवार करने वाले हैं? शांति समझौता सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। क्या खलीफा का अंतिम संस्कार भी ट्रंप नहीं होने देंगे? वैश्विक शांति की उम्मीद करने वालों को ये सवाल यूं ही नहीं डरा रहे हैं। ये बारूदी सवाल इसलिए बेचैन कर रहा है क्योंकि डील होने के बाद भी ना तो ईरान में बारूदी कोहराम थम रहा है और ना ही अमेरिका के साथी देशों के ठिकानों पर हमले रुक रहे हैं। और पश्चिम एशिया में फिर से अशांति के बीच अयातुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार का सवाल टकटकी पर टंगा हुआ है। अमेरिका के प्रहार से आहत ईरान ने जोरदार पलटवार किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका के सहयोगी देशों के ठिकानों को लक्षित कर बारूदी बाणों की बौछार की। उड़कर तबाही मचाने वाले मानव रहित विमान गिरा। ईरान की नेवी और एयरस्पेस फोर्स ने 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया। ईरान की सेना ने कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े का मुख्यालय को लक्षित कर हमला किया गया। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद बहरीन में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और कुवैत ने अपनी एयर डिफेंस प्रणालियों को एक्टिवेट कर आसमान में ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। खाड़ी क्षेत्र में हुए ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों में किसी भी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई है और न ही अमेरिकी ठिकानों को कोई बड़ा नुकसान हुआ है। भले ही किसी तरह का मानवीय नुकसान नहीं हुआ, भले ही किसी तरह की सैनिक क्षति नहीं हुई, लेकिन इस हमले ने अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी की दीवार और ऊंची कर दी। ट्रंप और खलीफा दोनों की प्रतिक्रिया वैश्विक शांति के लिए खतरे की घंटी जोर जोर से बजा रही है। इस नए हमले के बाद ट्रंप के तेवर बेहद तल्ख हो गए हैं। उन्होंने साफ, सरल और स्पष्ट शब्दों में फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान नहीं सुधरा तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन के जरिए इस काम को पूरी तरह खत्म कर देगा और फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ट्रंप के शब्दों की आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने अब पूर्ण युद्ध होने पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के वजूद को खत्म करने की चेतावनी दी है। ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब ईरान में खामनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारी हो रही है। ईरान ने अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तारीखें और पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में विदाई समारोह, नमाज जनाजा और जुलूस का आयोजन होगा। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि देश अपने शहीद लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए तैयार है। इसके लिए 2 बड़े कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहला कार्यक्रम आम लोगों के लिए विदाई समारोह और नमाज जनाजा का होगा। ये तेहरान के इमाम खामनेई ग्रैंड प्रेयर ग्राउंड में होगा। यहाँ खामनेई के पार्थिव शरीर पर लोग अपनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे और नमाज अदा की जाएगी। दूसरा कार्यक्रम जुलूस का होगा। ये जुलूस एक अलग जगह पर निकाला जाएगा, यानी विदाई समारोह और जुलूस दोनों अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। खामनेई की अंतिम विदाई की तारीख, समय, काल सब कुछ तय हो चुका है। तब ईरान और अमेरिका में न सिर्फ बारूदी प्रहार, पलटवार जारी है, बल्कि ट्रंप तो तेहरान को नक्शे से मिटाने की चेतावनी जारी कर रहे हैं। इस चेतावनी के जवाब में ईरान ने भी उसी अंदाज में ट्रंप को पैगाम दिया है। शब्दों में तल्खी दोनों तरफ से है, आक्रामकता दोनों देशों के नेताओं में है। किसी के भी तेवर में रत्ती भर की कमी नहीं आई है। एक दूसरे को मिटाने की शपथ लेने वाले अमेरिका और ईरान ने 11 रोज पहले ही शांति समझौता किया था। 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने फ्रांस के वर्साई महल में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज के वक्त इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने होस्ट किया था। 60 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ था, लेकिन 3 दिन बाद ही 20 जून को इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और फिर 25 जून को ईरान ने
सीधे सीधे बारूदी बिगुल बजा दी। ईरान समर्थित ड्रोन ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे सिंगापुर के कमर्शियल कार्गो जहाज MV एवर लवली पर ड्रोन हमला कर दिया। सिंगापुर के जहाज पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 26 जून को दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक की और ईरान के मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और तटीय रडार ठिकानों को तबाह कर दिया। 27 जून को अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बावजूद ईरान समर्थित ड्रोन ने हॉर्मुज जलमार्ग में पनामा के ध्वज वाले एक और कमर्शियल तेल टैंकर कार्गो जहाज को निशाना बनाया। पनामा के जहाज पर हमले से गुस्साए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े एक्शन का आदेश दिया। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के फाइटर जेट्स ने 27 जून को ही ईरान के 10 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की और फिर 28 जून की सुबह सुबह ईरान की फौज ने अमेरिकी ठिकानों को लक्षित कर सीधा ट्रंप को संदेश दिया है। अब फिर से ट्रंप बारूदी बातें करने लगे हैं। ट्रंप और खलीफा की इस आक्रामकता के बीच दुनिया फिर से फिक्रमंद है, क्योंकि 500 से अधिक मालवाहक और तेल टैंकर जहाज अभी भी खाड़ी क्षेत्र और ओमान के तट के पास फंसे हुए हैं या सुरक्षित मार्ग का इंतजार कर रहे हैं। शांति समझौते के बाद जो ब्रेंट क्रूड ऑयल गिरकर लगभग 72 से $74 प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गया था, वो इस नए सैन्य टकराव के बाद अचानक गर्म हो गया है। अमेरिकी शेयर बाजार पर भी दुनिया की नजर है, क्योंकि दुनिया ने जो शांति की उम्मीद देखी थी वो फिर से लहूलुहान होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।